क्या हो रहा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड चल रही है इस समय। देखिए, आपको मेरे बेस से ही लग रहा होगा कि ठंड अच्छी खासी है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरे तो हाथ पैरों में भी सूजन आ जाती है ठंड के मारे। एक उम्र के बाद हमारा शरीर उतना एक्टिव नहीं रह जाता जितना हम सोचते हैं, तो उस शरीर की केयर हमें बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम उसी के सहारे ज़िंदा होते हैं, नहीं कि वो हमारे सहारे चल रहा है। हमारी आत्मा हमारे शरीर के सहारे ही है। मानते हैं कि आत्मा की ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, शरीर की एक्टिवनेस को काफ़ी बढ़ा देती है। और कई लोगों ने कहा भी है कि अगर सांसों को थाम लो, सांसों को जान लो, इसकी शक्ति को पहचान लो, तो आप 100 साल तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जी सकते हैं। पर मैंने आज के समय में खान पान वगैरह सब कुछ से देख के मैंने देखा है लोगों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल हो पाती है। 100 साल भी मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिया। बहुत ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं उनकी 100 साल हो पाती है। वैसे तो अभी देखो धर्मेंद्र जी मरे हैं। धर्मेंद्र जो हमारे भारत के एक्टर हैं, वो भी 90 साल के होने को थे। और अभी उनसे भी ऊपर काफ़ी लोग हमारे भारत में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी पड़े हैं, जैसे आडवाणी जी हैं और भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि उम्र कभी कभी एक जीरो एक दिन आगे बढ़ जाता है और कभी कभी एक दिन आगे बढ़ जाता है। ऐसा भी है उम्र के लिए। आप ये मत समझिए कि एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। हमारे भारत में क्या, कहीं भी देखिए आप, 16 साल के बच्चे का भी हार्ट अटैक हो रहा है। और 16 साल के अभी एक लड़की के बारे में आया था, अहाना। ये जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ खान पान की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, बच्चों की स्पेशली। और अहाना वो लड़की को सिर्फ चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब भी पसंद था और वो खाना तो खाना ही नहीं चाहती थी, कोई पौष्टिक चीज़ें खाना ही नहीं चाहती थी। तो उसके पीछे उसका कारण ये रहा कि उसके पेट में सेप्टिक हो गया, उसकी आंतें चिपक गई। तो ये क्या था? ये था एक डरावना सच। ये वो सच है जो हमारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं स्वाद के कारण, और माएँ भी जल्दी के कारण बच्चों को खिला रही हैं। और इसका परिणाम बच्चों में धीरे धीरे आ रहा है। बच्चे मोटे हो रहे हैं, बच्चे सुस्त हो रहे हैं, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। मतलब जिनके माता पिता बच्चों के साथ एक्टिव लगे रहते हैं वही बच्चे चुस्त दिखाई देते हैं, नहीं तो बच्चे बचपन और बीमारियों का घर। ये बहुत गलत बात भी है, अच्छा नहीं लगता कहते हुए, पर ये हो रहा है हमारे देश में। तो उम्र हमारे, जब जवानों की उम्र हमारे ज़्यादा नहीं होगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? आप ये सोचिए। देखिए, उम्र एक दिन ज़रूर होती है, पर और बीच के जवान आप क्या कहेंगे? कोई बाइक फर्राटा भर रहा है, कोई कार फर्राटा भर रहा है, उसमें एक्सीडेंट हो गया, भरे कोहरे में तेज चला रहे हैं। ये क्या है? मौत को दावत दे रहे हैं सीधे, और अपने पीछे अपने परिवारों को रोते छोड़ जा रहे हैं। ये बातें कड़वी ज़रूर हैं, पर ये समझने की हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर जाते हैं और पीछे हमारे माँ बाप हमारे लिए आंसू बहाते रह जाते हैं। और जब हमारे देश में जवान नहीं होंगे तो हमारे देश के क्या हाल होगा? अब आप कहें कि चलो कोई बाइक सही चला रहा था, तो कुछ आप देखिए, कुछ राजनीति भी हमारी बहुत गंदी हो गई है।
लोग पैसा तो कमाना चाह रहे हैं पर काम फुल आउट नहीं कराना चाह रहे हैं। सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो इसमें मतलब लोग सेफली चल रहे हैं पर बीच बीच में गड्ढे हैं और अचानक से गड्ढा जा रहा है तो इंसान ज़बरदस्ती में ही मौत के मुंह में जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? मतलब हम एक आम इंसान है, हम ये भूल जा रहे हैं हम एक राजनीतिज्ञ हैं और हम सेफ रह सकते हैं, हम सुरक्षित रह सकते हैं, ये हम जान रहे हैं। हमारे खान पान बिगड़ रहा है, फिर सड़क के गड्ढे, और फिर हमारे साथ बहुत सारी बातें, वीडियो गेम वगैरह, ये सब हमें अब तो एआई भी ऐसा आने लगा है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि बताओ कि हम कैसे मरे, बताइए। और वो बता रहा है कि बच्चों ऐसे फांसी लगाते हैं और कुछ बच्चों ने फांसी लगाई है। तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत दर्द देने वाली बातें हैं हमारे लिए पर ये हो रही हैं। एआई का प्रभाव कई कई जगह तो ऐसा भी हो रहा है कि वीडियो गेम भी हो रहे हैं। अब वीडियो गेम जो ऐसे होते हैं कि पैसे वाले गेम हो रहे हैं और बच्चे उसमें अपने माँ बाप का सब कुछ हार जा रहे हैं, और फिर जब वो परेशान हो जा रहे हैं तो वो सुसाइड कर ले रहे हैं। अब आप बताइए इन बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे बताया जाए कि जीवन एक अनमोल पल है, बहुत अनमोल पल है जीवन हमारे लिए। जो मैंने इतनी सारी बातें कही तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समाज में बदलाव अच्छी बात है, और उस समाज में बदलाव की वजह से हमारे समाज में देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। महिलाओं को भी उतना ही अच्छा सम्मान दिया जा रहा है जितना पुरुषों को है। महिला खिलाड़ी अभी जीत के आई तो बहुत अच्छा लगा। तो पर आज भी समाज काफ़ी हद तक महिलाओं के दम पर चलता है, ये हमें कहना होगा। तो महिलाएं क्या घर में कुक लगाएं, क्या खाना बनाएं, थोड़ा बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, और अपने सुख के लिए ज़रूर, मोबाइल आजकल बेहद सुख के लिए चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि हम दूर रहते हैं, पास रहते हैं, बहुत आसानी से कांटेक्ट कर लेते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे घंटों खेल रहे हैं और हम बच्चों से जिद कर रहे हैं। हम स्ट्रांग हैं, पहले बड़े स्ट्रांग होंगे तो बच्चे अपने आप ही संभल जाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं। पर कहीं कहीं पर जब बच्चे जिद्दी और अपने सेहत के प्रति खिलवाड़ करने लग जाते हैं तब शायद डांटना या मारना हमें ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी भूखा भी रखना चाहिए, इसीलिए कि वो जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो गलत है, इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारा ये है कि बच्चे रोए ना इस वजह से हम ये करें, बच्चे जाए ना इस वजह से हम ये करें। जवान होते बच्चे हैं, अरे बाइक नहीं, ये नहीं चलाएंगे तो ये नहीं सुविधा उठाएंगे तो हम उठाएंगे। याद रखिए, जो आप सुविधा दे रहे हैं उसके लिए आप कितनी दुविधा में हो रहे हैं, पहले तो ये सोचिए कि आपकी दुविधा क्या है। क्योंकि हर माँ बाप अमीर नहीं होते हैं। माना कि माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, पर माँ बाप कुछ माँ बाप कैसे कमा के बच्चों को लाते हैं ये माँ बापों को ही पता होता है। और बच्चों के आगे जिद करते हैं तो बच्चों को मानते हैं फिर भी वो। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे ही हैं और हमारा लाइफ स्टाइल है। तो मैंने जो भी कहा आपको मेरा शायद पसंद आएगा, और नहीं पसंद आए तो आप भी चैट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूर तक बात फैले और हम अपने समाज को सुरक्षित जगह से बना सकें। जब
समाज रहेगा तो हम रहेंगे, समाज रहेगा तो देश चलेगा। बहुत ज़रूरी है हमारे जवान बच्चों को सुरक्षित करना और हमें एक अच्छे जीवन को देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय।